नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे लॉकडाउन 4.0 के बारे में। आप लोग जानते हैं आज 17 मई और आज से लॉकडाउन 3.0 समाप्त हो रहा है और कल 18 मई से लॉकडाउन 4.0 की शुरुआत हो रही है। तो सबसे पहले तो आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते तो हम बता देते हैं कि लॉकडाउन 4.0 31 मई तक रहेगा। ठीक है, लॉकडाउन 4.0 के तहत 14 दिन की समय सीमा और बढ़ाई गई है। ठीक है, और अब 31 मई तक देश में लॉकडाउन रहेगा। नई गाइडलाइंस लॉकडाउन में क्या क्या रहेंगी उसके बारे में ये कंप्लीट वीडियो, तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और वीडियो आप लोग पूरा देखिएगा। ठीक है, तो अभी के लेटेस्ट अपडेट है। ठीक है, आप लोग जानते हैं आज आखिरी दिन था, तो लॉकडाउन 4.0 की गाइडलाइंस अभी आ चुकी हैं। तो दोस्तों, गृह मंत्रालय के अनुसार कुछ ऐसी गतिविधियां हैं जो प्रतिबंधित हैं पूरे देश में, उनको छोड़ करके सभी गतिविधियों की अनुमति दी जाएगी। अब ये प्रतिबंधित गतिविधियां कौन कौन सी है इसी वीडियो में आपको दिखा रहे हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर प्रतिबंधित गतिविधियों की सूची देख सकते हैं। सबसे पहला नंबर है घरेलू हवाई एम्बुलेंस को छोड़ करके सभी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय यात्री उड़ानों पर 31 मई तक रोक बरकरार रहेगी। कहने का मतलब डोमेस्टिक फ़्लाइट और इंटरनेशनल फ़्लाइट, कोई भी फ़्लाइट 31 मई तक नहीं चलेगी। ठीक है, दूसरा पॉइंट है यहाँ पर मेट्रो रेल सेवाएं। दिल्ली में ज़्यादा सूचना मिल रही थी कि मेट्रो चालू हो सकती है, तो मेट्रो नहीं चलेगी। स्कूल कॉलेज 31 मई तक नहीं खुलेंगे। ये रूल सभी राज्यों के लिए कंपलसरी हैं। ठीक है, होटल, रेस्तरां, सिनेमा हॉल, मॉल, तरणताल यानी स्विमिंग पूल, जिम इत्यादि 31 मई तक बंद रहेंगे पूरे देश में। ठीक है, फोर्थ पॉइंट, सभी सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक कार्यक्रम, प्रार्थना, धार्मिक स्थल लॉकडाउन विस्तार की अवधि में 31 मई तक बंद रहेंगे। ये सारी चीज़ें बंद रहेंगी। तो ये ऐसी चीज़ें जो पूरे देश पर लागू हुई हैं। कुछ ऐसी चीज़ें जिनको छूट मिली, तो वो लिस्ट देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। अब ये वो लिस्ट है जहाँ पर आप लोगों को छूट मिलेगी। जैसे लिखा है, नई गाइडलाइन के अनुसार कार्यालयों और कार्यस्थलों में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नियोक्ताओं को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आरोग्य सेतु ऐप सभी कर्मचारियों के मोबाइल फ़ोन पर उपलब्ध हो। मतलब कार्यालय और कार्यस्थल खुले रहेंगे, लेकिन वहाँ पर आरोग्य सेतु ऐप सभी यूजर के मोबाइल में इंस्टॉल होना चाहिए। ठीक है, अभी तक 3 जोन थे, रेड जोन, ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन। अब इसके अलावा कंटेनमेंट जोन में बफर जोन बनाया जाएगा। ठीक है, ये एक नया जोन बनाया जाएगा। और एक बात और कि ये जो अब जोन बनाने की जिम्मेदारी है वो राज्यों को दे दी गई है। जैसा कि आपने देखा होगा, जब मुख्यमंत्रियों की वार्ता हुई थी तो राज्यों ने अधिकार मांगा था कि हम अपना ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन खुद डिसाइड करेंगे। तो ये जो अधिकार है राज्यों को दे दिया गया है। आगे देखें, खेल परिसरों, स्टेडियमों को खोलने की अनुमति दी जाएगी। ठीक है, ये एक अपडेट है। खेल परिसर और स्टेडियम खुलेंगे, लेकिन वहाँ पर दर्शक नहीं होंगे, दर्शकों की अनुमति नहीं दी जाएगी। ठीक है, एक चीज़ और यहाँ पर देखिए, आवश्यक गतिविधियों को छोड़ करके लोगों का आवागमन शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक पूरे देश में सख्ती से प्रतिबंधित रहेगा। मतलब आप लोग रात में कहीं भी आ जा नहीं सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ दिन में ही यात्रा कर सकते हैं। शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक प्रतिबंध है। ठीक है, इसके अलावा अंतर्राज्यीय आवागमन के लिए यात्री वाहनों, बसों को लॉकडाउन 4.0 के दौरान शामिल राज्यों की आपसी सहमति से अनुमति लेनी होगी। मतलब यहाँ पर एक बड़ी छूट और आपको और मिली है कि वाहनें अंतर्राज्यीय, मतलब एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के लिए आपको वाहनों की छूट दे दी गई है, बसों को छूट दे दी गई है, लेकिन आपसी राज्यों की इसमें सहमति जरूरी है। बिना परमिशन के आप नहीं जा सकते हैं। ठीक है, वैसे तो जा सकते हैं। ठीक है, वहीं पर अगला पॉइंट है, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कोविड-19 की स्थिति के अनुसार रेड, ग्रीन, ऑरेंज के अधिकार दे दिए। ये हमने आपको अभी बता दिया। अगला पॉइंट ये भी हो गया है, 31 मई तक सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक कार्य, पूजा स्थल बंद रहेंगे। स्विमिंग पूल, होटल, रेस्टोरेंट सब ये बंद रहेंगे। और दोस्तों, राज्यों से आज रात 9 बजे जो कैबिनेट सचिव हैं राजीव गौबा जी, वो बात करेंगे सभी राज्यों के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। ठीक है, क्या क्या किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना है राज्यों में, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो जैसा कुछ अपडेट निकल के आएगा आपको हम ज़रूर बताएंगे।
तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं लॉकडाउन 4.0 में बदलाव क्या हुआ है। लॉकडाउन 3.0 और 4.0 में अंतर क्या है, क्या छूट मिली है। तो दो तीन बातें यहाँ पर छूट मिली है। पहली छूट ये मिली है कि एक राज्य से दूसरे राज्य में आप जा सकते हैं, ठीक है, परमिशन लेकर के। ठीक है, पहला पॉइंट ये निकल के आया है कि इसमें आपको छूट मिली है। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये निकल के आया है कि अब राज्यों को अधिकार दे दिया गया है ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन ये सब डिसाइड करने का, अपने हिसाब से राज्य निर्धारित कर सकते हैं। और यहाँ पर मुझे लगता है कोई भी छूट नहीं मिली है। हाँ, एक चीज़ ये कि अब ग्रीन जोन बफर जोन भी एक बनाने का ये आदेश हुआ है कि बफर जोन भी बनाया जाए। तो यही दो मेजर जो बदलाव हैं 4.0 में हैं, बाकी सेम वैसे ही हैं जो लॉकडाउन 3.0 में थे। ठीक है, हालांकि इन सब चीज़ों से सहूलियत और बढ़ेगी। जो लोग हैं एक राज्य से दूसरे राज्यों में फंसे हैं वो आ सकते हैं। सबको उम्मीद थी ट्रेनें चलने लगेंगी, आंशिक रूप से चलने लगेंगी। ठीक है, और मेट्रो चलने लगेगी। वो सारी चीज़ों की फ़िलहाल अभी इजाज़त नहीं दी गई है, वो सभी अभी बंद रहेंगी। तो ये दोस्तों हो गया कंप्लीट वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आए। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।